डेली बेस पे हम देख रहे हैं कि करप्शन का लेवल कितना ज्यादा है। और जब कहेंगे कि करप्शन इतना ज्यादा है, पब्लिक में जब कहेंगे कि करप्शन ज्यादा है, हमारे लीडर कहेंगे कि गलती पब्लिक की है, लेकिन पब्लिक अपना आश्वासन देता है, पब्लिक अपना किरदार दे देता है, पब्लिक अपना जान माल अपने वोट के नाम पे किसी एमएलए किसी एमपी को देता है, या किसी डीडीसी या किसी सरपंच को देता है। अब सरपंच के इलेक्शंस काफी नजदीक हैं, तो पब्लिक को चाहिए कि जो इलेक्शंस आगे आने वाले हैं, वो सरपंच के हो, म्युनिसिपैलिटी के हो, डीडीसीज के हो या एमएलए एमपी के हो, जब भी इलेक्शंस हो, बाकी हमारी जिंदगानी रहे न रहे, लेकिन अपनी जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, उसको एटलीस्ट समझना चाहिए कि इस टाइम पे वक्त है कि जहां दुनिया इस टाइम पे स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे है, जहां पे दुनिया पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे है, जहां पे दुनिया अभी रोबोटिक्स की बात करता है, जहां पे दुनिया अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करता है, 5G की बात करता है, वहीं पे हमारे गांव में इस टाइम पे भी 5G का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, फोन नहीं है। वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं। अभी इस टाइम पे हमारे एरियाज में फोन्स नहीं है, हमारे जो एज ओल्ड लोग हैं उनके पास फोन्स नहीं है, हमारे पास अच्छी सड़कें नहीं है। लेकिन मन की बात मोदी की हो तो वहां पे सुना जाता है कि बड़ी बड़ी सड़कें आ चुकी हैं आपके एरिया में, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन, और पता नहीं क्या क्या सुनते हैं हम। क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और वो जो झूठ, जितने भी वो झूठ हैं, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे पब्लिक को बेवकूफ बनाया गया हो, वो मैं आपको ग्राउंड लेवल पे जाके ग्राउंड लेवल पे आपको दिखा रहा हूं कि पब्लिक को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, कि ग्राउंड में कुछ है नहीं, लेकिन बोला जाता है कि सब कुछ अवेलेबल है गरीब के लिए। गरीब आज भी इस टाइम 21वीं सदी में, जहां की हरी क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, जहां पे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया दावे करता है कि हमने इतना राशन पब्लिक तक पहुंचाया, आज भी गरीब पब्लिक राशन के बिना है। आज भी गरीब के पास राशन नहीं पहुंचता है। उसकी वजह ये डिपार्टमेंट्स, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स है। गरीब तक तो उसको बेचारे के लिए त्योहार होता है, 5 साल के बाद जो त्योहार आता है, एमएलए को वोट करता है ताकि असेंबली में उसका एमएलए जाके उसकी बात करे। लेकिन जब एमएलए बात करने असेंबली में जाता है, अगर वो हक की बात करता है तो उसे उठा के बंद किया जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि महराज मलिक को जेल में डाला गया, और जेल में डालने की वजह महराज मलिक के पीछे कहते हैं कि जनाब महराज साहब जो थे वो सही लैंग्वेज यूज नहीं करता था। आप मुझे बताओ कितने ही लोग सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इनका खुद का एमएलए एक है, रंधावा उसका नाम है, एमएलए जम्मू से, वो कितना अच्छे से बोलता है। वो तो सीधे कहता है मार दो, ये कर दो, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन रंधावा एमएलए को कोई पूछने वाला नहीं है। और इनके बाकी एमएलएस, आप तो इनको देखते हो किस तरीके से क्या करते हैं। तो ये सारा चीज इस सिस्टम में जो अभी इस टाइम पे चल रहा है, ये सब एक गरीब को दबाने की कोशिश है। और एक एमएलए जो एक ईद गरीब के लिए थी, जो एक गरीब माँ घर के बिना है, जो हमारी गरीब बहन घर के बिना है, वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसको आज एक घर मिलेगा, उसको मकान मिलेगा, और वो उस मकान में बैठ के उसको अच्छा राशन मिलेगा। मोदी की बातें सुन के, मन की बात सुन के 2014 से मोदी बेवकूफ बना रहा है, लेकिन पब्लिक सुन रही है। और पब्लिक को लग रहा था कि सच में ऐसा सब कुछ होता होगा। लेकिन 2024 तक जब हमारे आम आदमी पार्टी से एक एमएलए चुना गया,
और उस एमएलए का कैरेक्टर ये था कि झूठ के साथ खड़ा नहीं होना है, जुल्म को आंखें दिखानी है और खड़ा होना है जुल्म के खिलाफ। वो बंदा जब हमने भेजा, वो असेंबली में जब गया, उस गरीब माँ की उम्मीदें थी कि आप आज के बाद मेरा बेटा वहां पे है और मेरा बेटा आज के बाद उस जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे मेरा घर मिलेगा, मुझे मेरा राशन मिलेगा, जो वादे सरकार करती है। लेकिन जो ही वो असेंबली में पहुंचा तो उसे उठा के पीएसए लगाया गया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। और जो भी हक की बात करता है इस टाइम में, जो भी बात एक गरीब की बात करता है, जो गरीब जनता की बात करेगा, जो बात करेगा कि गरीब को गरीब का हक मिलना चाहिए, उसे उठा के बंद किया जाता है, उसे उठा के जेल में डाला जाता है, उसे उठा के उसकी आवाज को बंद किया जाता है। लेकिन मैं बस पब्लिक का, आप लोगों का, जितने भाई आप मुझे देख रहे हैं, स्पेशली मुझे पता है मेरा यूथ, मेजोरिटी में मेरा यूथ देखता है, हमें अगर इस टाइम भी हम बेवकूफ बने, मैं आपके साथ, मैं कई टाइम से आप देखते होंगे कि मैं गांव गांव जाके मैं पब्लिक से मिलता हूं और पब्लिक की ग्रीवेंसेस देखता हूं या पब्लिक के इश्यूज देखता हूं। हमारे पास यहाँ पे एमएलए की फंड आती हैं, हमारे यहाँ पे डीडीसीज की फंड आती हैं, एमपी लेड की फंड आती हैं, लेकिन सिवाय अपने घर बनाने के पब्लिक का कोई नहीं सोचता है। पब्लिक की किसी को टेंशन नहीं है। मैं परसों एक कुड़िया एक जगह है किश्तवाड़ में, बहुत सारे लोग किश्तवाड़ के बाहर से भी देख रहे हैं, लेकिन वो जो किश्तवाड़ के लोग होंगे वो मुझे देख रहे होंगे। पैसेंजर शेड नहीं है, मतलब वेट करने के लिए उस कुड़िया एरिया में, वहां पे पब्लिक आराम करे, बैठे, वहां पे गाड़ी का इंतजार करे, इनको छात्रू जाना हो, कश्मीर जाना हो, थक रहे केशवान जाना हो, पब्लिक वेट करने के लिए एक शेड नहीं बनाया गया आज तक। हमारे उस एरिया में मैंने परसों देखा कि हमारी एक बहन थी, वो वॉशरूम का इंतजार कर रही थी कि वॉशरूम यहां तो नहीं है, लेकिन वॉशरूम नहीं है वहां पे उस एरिया में, जहां से कि मेन सेंट्रल एरिया है, कि जहां से लोग एक दूसरी जगह पे पहुंचते हैं, मतलब सेंट्रल एरिया किश्तवाड़ का है कुड़िया। तो वालेकुम सलाम, जितना भी लोग कह रहे हैं आप अभी ड्राइव कर रहे हो, वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं। तो हमारे यहाँ वॉशरूम्स नहीं है, हमारे यहाँ उन एरियाज में, वहां पे हमारे उन एरियाज में छोटी छोटी चीजें जो आसाइश होती है गरीब के लिए, वो नहीं है वहां पे। आज भी जुल्म का लेवल जो है वो कितना है, आप देख ही रहे होंगे कि जुल्म का लेवल कितना है, कि गरीब के साथ जुल्म किया जा रहा है। लेकिन एमएलए वोट लेके चले जाते हैं, एमपीज वोट लेके चले जाते हैं। हमारे जो गरीब बेचारा होता है, जो मैंने आपको कहा कि इलेक्शन एक, उसके लिए इलेक्शन जो है एक ईद या दिवाली, एक त्योहार की तरह होता है, लेकिन वो बेचारा आम आदमी, गरीब आदमी वोट दे देता है, लेकिन उस वोट के बाद उसको पूछा नहीं जाता है, उससे बोला जाता है तो तू कौन मैं कौन। अगर फिर वो कहेगा कि जनाब सीडीएफ से मुझे ये चाहिए था, सीडीएफ से मुझे ये चाहिए था, या हमारे काम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम हो, नरेगा के काम हो, इस टाइम पे देखो आरडीडी का बिलिंग्स हो रही हैं। पिछले साल बहुत सारे वेंडर्स बनाए गए, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर बनाए गए, किसी एक बंदे ने मटेरियल नहीं दिया, लेकिन इस टाइम पे मटेरियल दिया जा रहा है उन लोगों को। लाखों की बिलें, लाखों की बिल्स दी जा रही हैं पब्लिक को। पब्लिक के लिए जो मटेरियल पब्लिक का था, उस टाइम पे लोगों ने सिग्नेचर दे दिया, इसलिए कि चलो ठीक है जनाब सिग्नेचर दे देते हैं, लेकिन इसके बाद एटलीस्ट इन सिग्नेचर्स के बाद एटलीस्ट हमें हमारा मटेरियल दिया जाए। लेकिन अभी भी गरीब जनता को, गरीब आदमी को अभी भी वो मटेरियल जो उसके साथ वादा किया था एक कॉन्ट्रैक्टर ने या किसी वेंडर ने, वो मटेरियल उसको अभी भी नहीं मिला। और आप देखिए, जिस टाइम पे उस कॉन्ट्रैक्टर का ब्लैक लिस्ट कार्ड होना था, उस ब्लैक लिस्टिंग के टाइम पे उसने लोगों को बेवकूफ बनाया, बोला कि नहीं आप मुझे साइन दे दो और उस साइन के बाद आपको मटेरियल दिया जाएगा। इस टाइम भी लोगों से साइन लिए जा रहे हैं,
दस्तखत दिए जा रहे हैं ताकि हम मटेरियल देंगे, लेकिन बाद में मटेरियल किसी को मटेरियल नहीं मिलता है। नरेगा इस टाइम पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस टाइम पे पेमेंट्स हो रही है, नरेगा की पेमेंट्स हो रही हैं, और आम पब्लिक को आज तक ये पता नहीं था कि मटेरियल भी नरेगा में होता है। उनको लगता था बस 100 दिन का रोजगार है, 100 दिन मिलेंगे तो बस 100 दिन का रोजगार है, उसमें से भी 20-30 दिन मिल जाते हैं एक गरीब आदमी को। और सिस्टम में इतना नेक्सस है कि करप्शन जीआरएस से लेकर ऊपर तक करप्शन ही करप्शन है। हर जगह पैसे का खेल है, लेकिन गरीब को उस पैसे का कोई फायदा नहीं मिलता है। मटेरियल जो पिछले साल वादा किया गया वो इस टाइम पे पेमेंट हो रही है, लेकिन एक गरीब को फिर भी मटेरियल नहीं दिया जा रहा है, फिर भी वो मटेरियल एक गरीब तक नहीं पहुंच रहा है। तो आप कहेंगे कि नहीं जनाब वो मटेरियल क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ओपन गुंडागर्दी है। कोई मटेरियल मांगेगा तो उसको पुलिस का दाड़ा मारेंगे, कोई मटेरियल मांगेगा तो उसको दाड़ा मारा जाएगा कि तेरे साथ ये कर लेंगे, तेरे साथ वो कर लेंगे। तो डराया और धमकाया जा रहा है, इस टाइम पब्लिक को डराया धमकाया जाता है। लेकिन आम पब्लिक में सोच रहा हूं कि वो इस डर से कब बाहर निकलेगा कि उसका अधिकार है, उसका अधिकार है कि उसको वो मटेरियल मिले, उसको वो अपने हक मिले, जो हकूक उसके हैं वो उसको मिले। लेकिन पब्लिक को जागना पड़ेगा, पब्लिक को खुद एजुकेट होना पड़ेगा, पब्लिक को खुद देखना पड़ेगा कि जो उसके अधिकार हैं, जो उसके अपने अधिकार हैं वो उसको मिले। लेकिन उसके लिए पब्लिक को खुद जागना पड़ेगा, खुद बोलना पड़ेगा कि मेरे ये हकूक हैं। और जो भी आपके आसपास, जो भी आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो मटेरियल देते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो भी वेंडर हैं, उनसे आप अपना हक लीजिए और ताकत से लीजिए। और हम आपके साथ खड़े हैं, वो किश्तवाड़ हो, डोडा हो, डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां इस टाइम पे मटेरियल का पेमेंट हो रहा है, हर जगह मटेरियल का पेमेंट हो रहा है। तो हर जगह आप ये क्या जो पंचायत सेक्रेटरी है आम जनता का खून पी रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ये इस टाइम पे। लेकिन आम आदमी जब जागेगा तभी ये सब होगा हारून भाई। जब ये आम जनता जागेगी, जब ये आम जनता खुद खड़े हो जाएगी और बोलेगी कि मेरे अधिकार ये हैं, मेरे ये अधिकार हैं, मुझे मेरा मटेरियल मिलना चाहिए, तो तभी जाके ये सब चीजें होंगी। जब तक ना एक आम आदमी जागेगा, जब तक ना एक आम आदमी उसको समझ आएगा कि ये मेरे अधिकार हैं, मुझे ये अधिकार मिलने चाहिए, तब तक यही प्रॉब्लम होगा। तब तक एक आम आदमी के साथ ऐसे ही जुल्म किया जाएगा। तो मुझे लगता है इस टाइम पे एटलीस्ट एक आम आदमी को बेवकूफ बनाया गया, कभी पॉलिटिकली एजुकेट नहीं किया गया, झूठ में झूठ बोला गया कि हमने तुम्हें सड़कें दी हैं, हमने तुम्हें ये दिया है, हमें तुम्हें वो दिया है। लेकिन सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की थी, वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ये उन स्कीमों में जो स्कीमें आई थी उनमें भी स्कैम किए, उनमें भी फ्रॉड किए, उनमें भी इन्होंने बड़े बड़े स्कैम्स किए, उनमें बड़े बड़े फ्रॉड किए, खुद ठेकेदारियां करके, खुद टेंडर डाल के रोडें बनाई हैं, उसमें भी कितना स्कैम बनाया। क्रश बैरियर्स नहीं है, ड्रेनें नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ थोड़ा नॉर्मल सा मैगडम डाल के, नॉर्मल सा वो चीज डाल के इन्होंने बिलें निकाली हैं, पैसा करोड़ों में कमाया। जो कल चाय बेच रहा था वो प्रधानमंत्री बना है, जो कल चाय बेच रहा था, गधे बेच रहा था, गधे चला रहा था, वो इस टाइम पे चीफ मिनिस्टर है, वो पता नहीं क्या क्या पहुंच गया। लेकिन मेरा गरीब वहीं का वहीं है। वो क्योंकि उसको गरीब को अपने अधिकार पता नहीं थे, उसको ये नहीं पता कि कहाँ से ग्रांट आ रही, कहाँ से नहीं आ रही है। आज भी हम ये सोचते हैं कि किसी को पावर मिली तो बस वही पावरफुल है। मैं ये कह रहा हूं कि जनता पावरफुल है, एमएलए पावरफुल नहीं है। बस देरी इस चीज की है कि जो टेंडर होते हैं, जो ठेकेदारी कहीं मिलती हैं, आज तो डिजिटल दौर है। आज तो ऐसा नहीं है कि आपको आरटीए फाइल करनी है कि महीने 2 महीने बाद आपका रिस्पॉन्स आएगा। आज सब कुछ ऑनलाइन है। आप एसीबी को दे दीजिए, आप कंप्लेंट्स करिए, हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट करिए, तो आप ऊपर जाके बात करिए, अथॉरिटी को बताइए। और जब तक ना आप जागेंगे खुद, तब तक आपके साथ ऐसे जुल्म होता जाएगा। हर जगह जो अफसर आपके साथ जुल्म करता है वो इसलिए करता है क्योंकि आपको जानकारी नहीं है उस अधिकार की, जो आपका अधिकार खुद का है। आप अपने अधिकारों को जानिए, तब जाके आपको कोई डीसी हो, कोई भी अफसर वो आपके साथ जुल्म नहीं कर सकता है, अगर आपको सारा नॉलेज हो। सीडीएफ का पैसा है, वो आपका पैसा है, वो आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ खर्चा जाता है। वो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को पता होना चाहिए कि वो पैसा जाता कहाँ है। बाकी आप हमारे से जुड़े रहिए, इंशाल्लाह इनकलाब आएगा, ये जुल्म भी खत्म हो जाएगा। ये जुल्म भी नहीं रहेगा जो जुल्म अभी एक आम आदमी के साथ किया जाता है, ये जुल्म भी नहीं रहेगा। नौजवान खड़े हो जाएं, इस जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं। जो ये जुल्म एक गरीब के साथ जुल्म किया जाता है उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, फिर ही इस जुल्म के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। तब तक हम
हमारे साथ हम मजलूम कौम की तरह मजलूम ही रहेंगे। हमें चाहिए कि कहीं पे भी कोई भी डिपार्टमेंट अगर कोई करप्शन करता है, हम हायर अथॉरिटीज पे पहुंचा के लीगली और उसको पहुंचा के एंटी करप्शन ब्यूरो में डाल के, विजिलेंस में डाल के, आरटीएस फाइल करके, आपके पास इतने अधिकार हैं, एक आम आदमी के पास इतने अधिकार हैं कि वो इन अधिकारों का इस्तेमाल करके वो कहीं पे भी उस अपने अधिकार को इम्प्लीमेंट करवा सकता है। ये शॉर्ट लाइफ था आपके साथ। बेसिकली यही था कि जो इस टाइम पे करप्शन हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में चल रहा है और आरडीडी में जो बिलिंग्स हो रही हैं इस टाइम पे, वो आपको अपने बिलिंग्स आप निकालिए, आप अपना पैसा निकालिए। जिन ठेकेदारों ने आपके साथ वादा किया है, आप उन ठेकेदारों को पकड़िए। इस टाइम पे उनको बिलिंग हो रही है, उनसे पैसा, अपना जो आपका पैसा है वो लीजिए। मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा, तब तक के लिए